कल्पना कीजिए एक ऐसा दौर जब दुनिया के बड़े हिस्से सभ्यता की परिभाषा सीख रहे थे। तब भारत की इस मिट्टी पर एक ऐसा ज्ञान का महासागर बह रहा था जहां डूबने वाला डूबता नहीं था बल्कि पार हो जाता। 800 साल पहले यहां की हवाओं में संस्कृत के श्लोक गूंजते थे। यहां की गलियों में चीन, जापान और कोरिया के राजकुमार ज्ञान की तलाश में भटकते थे। लेकिन फिर एक रात ऐसी आई जिसने सदियों की मेहनत को राख के ढेर में बदल दिया। वो आग जो 3 महीनों तक नहीं बुझी, वो पन्ने जो इतिहास के गवाह थे, वो सब राख हो गए। लेकिन क्या ज्ञान को कभी खत्म किया जा सकता है? 800 साल के लंबे इंतजार के बाद क्या नालंदा अपनी खोई हुई गरिमा वापस पा सकेगा? आज के इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम सफर करेंगे प्राचीन भारत के उस गौरव से लेकर 2026 के इस आधुनिक पुनर्जन्म तक। तो चलिए शुरू करते हैं नालंदा राख से पुनर्जन्म तक का सफर। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसने सदियों तक दुनिया को ज्ञान की रोशनी से रोशन किया। एक ऐसा स्थान जहां सरहदें मायने नहीं रखती थी और जहां की मिट्टी के कण-कण में दर्शन, विज्ञान और आध्यात्म बसा था। ये कहानी है नालंदा की, दुनिया का वो पहला अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि भारत के विश्वगुरु होने का प्रमाण था। 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय करीब 800 सालों तक दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र रहा। यहां केवल भारत ही नहीं बल्कि चीन, जापान, कोरिया और मध्य एशिया से छात्र पढ़ने आते थे। मशहूर चीनी यात्री वेनशांग ने यहां रहकर सालों तक शिक्षा ग्रहण की। धर्मगंज वो पुस्तकालय जो महीनों चलता रहा। नालंदा की असली ताकत उस पुस्तकालय में थी जिसे धर्मगंज कहा जाता था। इसके 3 विशाल विभाग थे, रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। यहां लाखों पांडुलिपियां और दुर्लभ किताबें मौजूद थीं। लेकिन 1193 में एक काले अध्याय की शुरुआत हुई। बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने इस ज्ञान के मंदिर को खंडहर बना दिया। कहा जाता है कि जब खिलजी ने यहां की लाइब्रेरी में आग लगाई तो वो 3 से 6 महीनों तक धधकती रही। लाखों अनमोल ग्रंथ राख हो गए और भारत ने अपनी सदियों की रिसर्च खो दी। आधुनिक नालंदा, एक नई शुरुआत। सदियों तक खामोश रहने के बाद नालंदा की धरती एक बार फिर जाग उठी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विजन और भारत सरकार के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जन्म हुआ। राजगीर की पहाड़ियों के बीच 455 एकड़ में फैला ये नया कैंपस पुरानी परंपरा और आधुनिक तकनीक का अद्भुत मेल है। ये एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। यहाँ प्राचीन नालंदा की तरह ही जल प्रबंधन के लिए कमल सागर यानी नहर प्रणाली बनाई गई है। भारत के साथ साथ कई पूर्वी एशियाई देशों का इसमें सहयोग है। 2024 में नए कैंपस के उद्घाटन के साथ भारत ने दुनिया को संदेश दिया है कि किताबें जलाई जा सकती हैं लेकिन ज्ञान की प्यास को मिटाया नहीं जा सकता। नालंदा फिर से खड़ा है वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए और भारत को एक बार फिर ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए। नालंदा का इतिहास सिर्फ एक विश्वविद्यालय के बनने और बिगड़ने की कहानी नहीं है बल्कि ये मानवीय हौसले की वो मिसाल है जो बताती है कि राख से भी पुनर्जन्म संभव है। आज जब हम सब नालंदा की इन दीवारों को देखते हैं तो हमें याद आता है कि भारत की असली शक्ति उसकी तलवार नहीं बल्कि उसकी कलम और उसका ज्ञान था। सदियों पहले जो मशाल बुझा दी गई थी आज वो बिहार के राजगीर की इन वादियों में फिर से प्रज्वलित हो चुकी है। नालंदा फिर से तैयार है दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए, विज्ञान और शांति का पाठ पढ़ाने के लिए। उम्मीद है
कि यह नया अध्याय भारत को फिर से उसी शिखर पर ले जाएगा जहां हम पहले कभी हुआ करते थे। अगर आपको भारत की इस गौरवशाली विरासत की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।